आज मैंने सोचा था कि कोई नॉर्मल सी प्रॉम्प्ट डिस्कशन वाली अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, बट तभी खबर आई कि इस बार की एआई समिट में सैम ऑल्टमैन वापस से इंडिया आ रहे हैं। क्या सैम ऑल्टमैन नहीं पता? अरे ओपन एआई के सीईओ और को फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन। और ओपन एआई क्या है? देखिए, जो चैट जीपीटी आप यूज करते हैं ना, वो ओपन एआई का ही बनाया हुआ है। सो जितनी बार मैं ओपन एआई आज के वीडियो में बोलूं, आप उसको चैट जीपीटी से लिंक कर लें, क्योंकि वो भी ओपन एआई का ही एक प्रोडक्ट है। और हाँ, कमाल की बात ये है कि अब इंडिया चैट जीपीटी का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन चुका है डाउनलोड के हिसाब से। यानी कि हम इंडियंस चैट जीपीटी को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सृष्टि यार, ये समिट्स तो होते ही रहते हैं, एआई समिट्स भी उनमें से एक है, इसमें लीगल पॉइंट क्या है? बिल्कुल है, और यही तो समझना है इस वीडियो में। तो बात ऐसी है कि इंडिया में पहली बार ओपन एआई पे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस लग चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में एएनआई न्यूज एजेंसी ने एक लैंडमार्क केस फाइल कर दिया है। ये केस इंडिया के 1957 में बने कॉपीराइट एक्ट को आज के एआई के जमाने में टेस्ट करेगा, और ये जजमेंट्स बताएंगे कि 1957 का एक्ट आज के एआई के जमाने को झेल पा रहा है कि नहीं, वो उस पे लागू हो पा रहा है कि नहीं। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूं सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज के वीडियो में हम समझते हैं कि क्यों सैम ऑल्टमैन की ये बिजनेस ट्रिप हमारे लिए एक लीगल हिस्ट्री भी बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, बिजनेस मीटिंग, लीगल हिस्ट्री, ये कैसे इंटरकनेक्टेड है? यही तो समझना है इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो देखिए, फरवरी 2026 में 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है दिल्ली में, और इसमें आ रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े एआई लीडर्स, जिनमें एक सैम ऑल्टमैन भी है। और अब आते हैं उसके लीगल एस्पेक्ट पे। एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी कि एएनआई, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने 2024 में डिस्कवर किया कि चैट जीपीटी उनके रिटन कंटेंट्स को, उनके न्यूज आर्टिकल्स को कॉपी कर रहा है। मतलब जैसे आप किसी की नोटबुक से कॉपी करते हैं ना, और फिर टीचर को ले जाके ये दिखाते हैं कि ये आपने बनाया है, ये आपका असाइनमेंट है, बिल्कुल उसी तरह एएनआई को ये बात पता चली कि चैट जीपीटी उनके कंटेंट को कॉपी कर रहा है, और सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी दी गई न्यूज के बेसिस पे अपना कुछ नया ही कंटेंट बना ले रहा है, और उसका भी रेफरेंस वो एएनआई न्यूज को ही दे रहा है। ऐसे न्यूज और स्टोरीज जो एएनआई ने कभी पब्लिश ही नहीं किए थे। एक तरह का फॉल्स एट्रीब्यूशन, ये वैसे कि आपके नाम से इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल दे, अब उसका इल्जाम तो आप पे ही आएगा ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, और इसमें अलग अलग लीगल पॉइंट्स खुल के भी सामने आए हैं, और चलिए हम उसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। एंड डोंट वरी, मैं आपको लॉ स्कूल का कोई लेक्चर नहीं देने वाली हूँ, सिंपली पॉइंट वाइज इस केस में क्या हो रहा है ये डिस्कस करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 14 एंड 16। सेक्शन 14 कहता है कि अगर आप अपने कुछ ओरिजिनल क्रिएट किए हैं, मतलब चाहे वो न्यूज आर्टिकल हो, बुक हो या फोटो हो, तो आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। मतलब सिर्फ आप ही उसे यूज कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड सेक्शन 16 कहता है कि अगर आपके बिना किसी परमिशन के आपका कोई कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करे तो वो इन्फ्रिंजमेंट है। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रेसिपी बुक लिखी जिसका नाम था छोटे लाल के स्पेशल लखनऊ बिरयानी। अब आपके बिना परमिशन के आपका वो कंटेंट कोई कॉपी कर लेता है और अपने रेस्टोरेंट के नाम से पब्लिश कर देता है, इसी को कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। यही लागू होता है सेक्शन 16। ये सिर्फ लीगली नहीं, एथिकली भी गलत है, और वही गलती कर रहा है चैट जीपीटी। पॉइंट नंबर 2, फेयर यूज, सेक्शन 52। अब ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कहता है कि कुछ सिचुएशन में आप दूसरों के कॉपीराइटेड कंटेंट भी यूज कर सकते हैं, वो भी बिना उनकी परमिशन के। जैसे प्राइवेट स्टडी के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए, क्रिटिसिज्म या रिव्यू के लिए, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए। बट हाँ,
हाँ, आपको ये कोट करना पड़ेगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन वहां से रेफर की है, मतलब वहां से उठाई है। ये वैसे जैसे आपने अपने प्रोफेसर की बुक से अपने लिए कुछ नोट्स बना लिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन वहीं अगर आप अपने प्रोफेसर की बुक को फोटोकॉपी करके बाजार में बेचने लगे तो ये गलत है ना। कॉपीराइट यही हिट करता है कि आप किसी और का कंटेंट बिना उसकी परमिशन के कमर्शियल यूज में नहीं ला सकते। ये तो था लॉ, लेकिन इस पे ओपन एआई का पर्सपेक्टिव ये है, उसका ये कहना है कि भाई हम तो पब्लिकली अवेलेबल डेटा यूज कर रहे हैं और ये फेयर यूज के अंदर आता है सेक्शन 52 के अंदर। ओपन एआई का एक और आर्ग्यूमेंट है, उनका कहना है कि उन्होंने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मतलब अब ओरिजिनल कंटेंट को इस तरह से बदल दिया है कि अब वो नया डेटा हो गया है, अब वो रिक्रिएट हो गया है। जैसे आप आम का जूस बना देते हो तो आम एक अलग प्रोडक्ट है और जूस एक अलग प्रोडक्ट है, तो जूस एक अलग प्रोडक्ट है ना। यही कहना है ओपन एआई का। अगर आपकी कोई डायरी पढ़े, आपकी कोई स्टोरी उठाए और उससे कुछ नया रिक्रिएट कर ले, उससे कोई अपनी कहानी लिख ले, तो क्या वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा? यही तो क्वेश्चन है इस केस में। इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट पे एएनआई का कहना है कि ये कमर्शियल न्यूज है, उसकी पब्लिश की गई न्यूज का, ना कि एजुकेशनल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ChatGPT भी तो अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे के पैसे ही कमा रहा है। शायद एएनआई भी अपनी जगह सही है। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन का सवाल। सो ओपन एआई का ये डिफेंस है कि भाई हमारे सर्वर्स इंडिया में है ही नहीं, उसमें जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो इंडिया में स्टोर ही नहीं है, तो इंडियन कोर्ट्स का उस पे कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता, क्योंकि ओपन एआई के सर्वर्स तो अमेरिका में है। पर इस पे एएनआई का जवाब ये है कि भाई फेसबुक, ट्विटर, इन सब के भी सर्वर्स इंडिया में नहीं है, पर इन सबको भी इंडियन लॉ फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप सर्विस तो इंडिया में ही दे रहे हो ना, और लोग भी यहाँ के इफेक्ट हो रहे हैं, तो लॉ भी इंडिया का ही लगना चाहिए। तो बिल्कुल इंडियन कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है इस पे। इसको एक नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर कोई स्विगी का डिलीवरी बॉय गुड़गांव से खाना ला रहा है तो वो दिल्ली के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि खाना तो हम गुड़गांव से ला रहे हैं तो हम गुड़गांव के रूल्स ही फॉलो करेंगे, हम दिल्ली के रूल्स नहीं फॉलो करेंगे। उसको दिल्ली के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो दिल्ली की रोड्स यूज कर रहा है, दिल्ली में ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो दिल्ली में ही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चंस पे कोर्ट ने क्या आंसर किया। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 मेन क्वेश्चंस फ्रेम किए। पहला, क्या कॉपीराइटेड डेटा स्टोर करना ट्रेनिंग पर्पस के लिए इन्फ्रिंजमेंट की कैटेगरी में आएगा? दूसरा, क्या ChatGPT का रिस्पॉन्स जनरेट करना इन्फ्रिंजमेंट है? तीसरा, क्या ये फेयर यूज के अंदर आता है? चौथा, क्या इंडियन कोर्ट्स को ये ज्यूरिसडिक्शन है कि ओपन एआई के अगेंस्ट जो केस हुआ है उससे वो सॉल्व कर सकें? और ये केस अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। ये केस थोड़ा सा आगे चल के और इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि इसमें टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक ने ज्वाइन कर लिया एएनआई की साइड से। उन्होंने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की और उन्होंने कहा कि अगर ChatGPT हमारे सॉन्ग के लिरिक्स कॉपी कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, वो भी बिना हमारी परमिशन के, तो हमारे भी कॉपीराइट वायलेट हो रहे हैं। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, जो कि इंडिया की 80% पब्लिशिंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने कहा कि हमारी बुक्स का भी तो कॉपीराइट है ना, वो भी वायलेट हो रहा है। और फिर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की भी मीडिया हाउसेज इन्वॉल्व है, वो भी इस केस में जुड़ गए। जैसे एक रियल लाइफ टाइम का एग्जांपल समझे तो जैसे एवेंजर्स में होता है ना, जब कोई मुसीबत आती है तो सारे सुपर हीरोज एक साथ आके मुसीबत के अगेंस्ट लड़ते हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ भी। देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है, लेट्स सी, टाइम ही बता पाएगा। तो अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो ये कि सैम ऑल्टमैन की इस इंडिया विजिट का हमारे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशली अगर आपको एआई एंड लॉ से रिलेटेड चीजें जाननी है, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसा कंटेंट आता रहेगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। सो सैम ऑल्टमैन फरवरी 16 से फरवरी 20 के बीच में इंडिया विजिट करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट में वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मिलेंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स से भी इंटरेक्ट करेंगे, और क्योंकि ये केस ओपन एआई के कमर्शियल यूज
को भी इफेक्ट करेगा, तो जाहिर है कुछ लीगल रेगुलेशन डिस्कशंस भी होंगी, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने लीगली कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे वैसे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट खुल के सामने आया है, वो ये कि OpenAI अब एक्टिवली इंडिया में हायरिंग करेगा, प्रोबेबली दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में। पर एक सच ये भी है कि OpenAI पे एक लीगल केस चल रहा है, सो उन्हें इसकी लीगल हिट भी फेस करनी पड़ेगी। और हम अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से समझें तो अगर ये केस ANI यानी कि न्यूज एजेंसी के फेवर में जाता है तो ChatGPT की सर्विसेज इंडिया में रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, प्राइसेस बढ़ सकती हैं क्योंकि अब लाइसेंसिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी, एंड थर्ड, इंडियन कंटेंट को स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। सो फ्यूचर में क्या होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा, बट इवन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस टाइम। लेकिन अभी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपका लीगल पर्सपेक्टिव कुछ क्लियर हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है। डिसीजन हमारी न्यूज एजेंसीज के फेवर में आना चाहिए या OpenAI के फेवर में आना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।